राधे राधे एवरीवन। आंवल की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आंवल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ ही आंवले के पेड़ का भी पूजन किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवल की एकादशी भी कहा जाता है और कई जगह पर इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखने की परंपरा है। कहते हैं कि आंवल की एकादशी यानी आंवला एकादशी को व्रत रखने से जातकों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस साल आंवल की एकादशी का व्रत 20 मार्च को है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कथा। सबसे पहले हमने अपने हाथ में थोड़े से तिल और एक फूल लेकर हम ये कथा सुनते हैं। आंवल की एकादशी व्रत कथा। वैदिक्ष नाम का एक राज्य था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चैत्ररथ। राजा चैत्ररथ विद्वान थे और वो बहुत धार्मिक थे। सबसे खास बात यह थी कि उस नगर में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत रखता था। एक बार फागुन महीने में आंवल की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर में जाकर आंवले की पूजा की। वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहाँ बहेलिया आया। बहेलिया घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी हुई थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा। भगवान विष्णु वह एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगर वासियों ने के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर जाकर भोजन किया और कुछ समय के बाद ही बहेलिया की मौत हो गई। लेकिन उसने आंवल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वही मलेच्छ आ गया और राजा को अकेला देखकर उसने मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने वहाँ कहा कि यहाँ इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया था, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से नाराज राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उसके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। राजा की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आंवल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और उसका फल ही है। आज ही तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखीपूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, ये आंवल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आंवल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय।